नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एसपीडी न्यूज में आप सभी का फिर से स्वागत है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गुजरात में 2 चरणों में मतदान समाप्त हो चुके हैं। पहले चरण के मतदान 1 दिसंबर को हुए और दूसरे चरण के मतदान 5 दिसंबर को हो चुके हैं। अब अंतिम नतीजा है वो 8 दिसंबर को गुजरात में आने वाला है। आखिरकार अंतिम नतीजों में किसकी सरकार बनने जा रही है गुजरात के अंदर? क्या भाजपा फिर से अपनी सत्ता को बसा पाएगी या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही इस बार सफल होने वाली है, या फिर इस बार पहली बार उत्तरी गुजरात में आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना लेगी? गुजरात में हर एक पार्टियों ने अपने बड़े बड़े वादों में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन इस बार गुजरात की जनता ने किस पार्टी को ज्यादा वोट दिए हैं? आज जो भारत की 5 बड़ी एजेंसियों ने गुजरात का ताजा व सबसे बड़ा महा ओपिनियन पोल मतगणना से पहले जारी कर दिया है। आखिरकार गुजरात में कौन सी पार्टी इस बार ज्यादा सीटों पर जीतने वाली है? क्या भाजपा पार्टी 27 वर्षों का फिर से रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, या फिर इस बार कांग्रेस पार्टी है वो अपनी जीत की ओर बढ़ेगी, या फिर इस बार आम आदमी पार्टी दोनों पार्टियों को नुकसान कराने वाली है? आज आपको सर्वे आंकड़ा बताएंगे किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने वाली है, क्योंकि गुजरात के अंदर इस बार हुए चुनाव में भाजपा और आम आदमी पार्टी ने हर एक नेताओं की नींद उड़ा रखी है, क्योंकि गुजरात के अंदर इस बार आम आदमी पार्टी के आने की वजह से भाजपा व कांग्रेस के सभी नेताओं की बड़े तौर पर वो नींद उड़ गई है। तो दोस्तों, आज गुजरात के जो फलोदी सट्टा बाजार ने 182 सीटों का जो महा ओपिनियन पोल जारी किया है, वो महा ओपिनियन पोल सभी नेताओं की नींद उड़ाने वाला है। तो आज आपके बीच वो सर्वे रखने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और गुजरात से हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है। पहला जिला हमारे साथ सूरत आ चुका है। यहाँ पर 16 विधानसभा सीटें हैं, जहां 16 विधानसभा सीट में भाजपा को 6 सीटें तो कांग्रेस को 8 सीटें, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है और सूरत के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। राजकोट में कुल 8 सीटें हैं, जहां 8 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस 5 सीटों पर, 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और गुजरात के राजकोट जो 8 सीटों का है वहां पर भी कांग्रेस का पलड़ा भारी चलता नजर आ रहा है। वही दोस्तों, भावनगर की कुल 7 सीटों की बात करें तो 7 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, 1 सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। सर्वे के मुताबिक भावनगर में हुए सर्वे ने इस बार सबसे बड़ा खलबली मचाने वाला महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है। मोरबी के अंदर हुए चुनाव में आज मतगणना से पहले आंकड़े सामने आ चुके हैं, जहां 3 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीट और मोरबी के अंदर कांग्रेस के बड़ी हार के बाद भाजपा 2 सीटों पर फिर से जीत करती नजर आ रही है। पोरबंदर की कुल 2 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। पोरबंदर में हुए चुनाव में भाजपा व कांग्रेस में इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, जो पिछली बार भाजपा ने जीत हासिल की थी। अगला जिला हमारे साथ अमरेली आ चुका है। यहाँ पर 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और मतगणना से पहले कुल 5 सीटों में सर्वे आया है, जहां सर्वे के माध्यम से 1 सीट पर भाजपा, 3 सीटों पर कांग्रेस नजर आ रही है तो 1 सीट पर बीटीपी पार्टी नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। जूनागढ़ की कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। और जूनागढ़ में मतगणना से पहले जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो 5 सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है तो भाजपा पार्टी अकेली 2 सीटों पर नजर आ रही है। नर्मदा की कुल 2 सीटों की बात करें तो 2 की 2 सीटें इस बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है। बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है और गुजरात में हुए चुनाव में इस बार बहुत ही बड़ा आंकड़ा बदलता नजर आ रहा है, जो लगातार बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। सुरेंद्रनगर में कुल 5 सीटों में वो 1 दिसंबर को वोटिंग हुई, लेकिन मतगणना से पहले आज जो सर्वे आया है, इस सर्वे के माध्यम से भाजपा को 2 सीटें, वहीं कांग्रेस अकेली 3 सीटें हासिल कर सकती है। जहां सुरेंद्रनगर में कुल 5 सीटों के अंदर भी इस बार कांग्रेस 1 सीट पर आगे नजर आ रही है। सोमनाथ में कुल 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी सर्वे के मुताबिक नजर आ रही है। सोमनाथ में कुल 4 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगला जिला भरूच आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें और सर्वे के मुताबिक भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। और भरूच के अंदर हुए चुनाव में इस बार कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है, लेकिन भाजपा को तगड़ा झटका 27 वर्षों के बाद पहली बार लगता नजर आ रहा है। तापी में कुल 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीट की बात करें तो 2 की 2 बार कांग्रेस के खाते में जाती नजर आ रही है
और तापी की जनता इस बार कांग्रेस पर भरोसा करती नजर आ रही है, क्योंकि इस बार कांग्रेस के भी कई बड़े वादे सामने आए, लेकिन उससे भी बड़े बीजेपी के वादे, लेकिन उससे भी बड़े आम आदमी पार्टी के वादे, लेकिन इससे कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। नवसारी में कुल 4 विधानसभा सीटें और 4 विधानसभा सीटों में हुए चुनाव के बाद भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटें और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और नवसारी में हुए चुनाव में इस बार कांग्रेस जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। कस की कुल 6 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और इस बार हुए चुनाव में कस के अंदर भी कुल 6 सीटों में कांग्रेस 1 सीट पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ अहमदाबाद आ चुका है। यहाँ पर कुल 21 सीटें और यहाँ पर 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और 5 दिसंबर की वोटिंग में भाजपा को 8 सीटें तो कांग्रेस को 10 सीटें, 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और अहमदाबाद की कुल 21 सीटों में हुए चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी भी बड़ी जीत करती नजर आ रही है। आनंद में हुए चुनाव के बाद मतगणना से पहले 7 सीटों में भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस अकेली को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। आनंद में कुल वो 7 विधानसभा सीटों के सर्वे में। अगला जिला हमारे साथ मेहसाणा आ चुका है। यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें, जहां भाजपा को 3 सीटें तो कांग्रेस अकेली को 4 सीटें मिलती नजर आ रही है। और बाकी पार्टियों का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है मेहसाणा की कुल वो 7 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार। अगला जिला हमारे साथ आ चुका है पंचमहल। यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी इस बार 3 सीटों पर नजर आ रही है। और पंचमहल की कुल 5 सीटों में इस बार कांग्रेस पार्टी है वो 1 सीट पर आगे नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पर भाजपा पार्टी पूरी तरह से कांग्रेस को टक्कर देती नजर आ रही है। अगला जिला हमारे साथ दाहोद आ चुका है। यहाँ पर कुल वो 6 विधानसभा सीटें और यहाँ पर चुनाव हुए के बाद आज आंकड़े सामने आ चुके हैं, जहां भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है इस बार के चुनाव में। अगला जिला हमारे साथ गांधीनगर आ चुका है। यहाँ पर कुल 5 दिसंबर को वोटिंग हुई थी और यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें और 5 विधानसभा सीटों में बात करें तो भाजपा को 3 सीटों पर जीत मिलती नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर भाजपा को कड़ी टक्कर देखने को देती नजर आ रही है। खेड़ा जिले की कुल 6 सीटों की बात करें तो भाजपा 2 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 4 सीटों पर, बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। खेड़ा की कुल वो 6 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार लगातार कहीं बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। वडोदरा में हुए चुनाव के बाद और मतगणना से पहले 10 सीटों में आज बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, जब भाजपा को 6 सीटें तो कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, बाकी पार्टियों को इस बार तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। वडोदरा की कुल वो 10 विधानसभा सीटों के सर्वे में पाटन की कुल 4 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिलने का अनुमान है। पाटन में कुल वो 4 विधानसभा सीटों के सर्वे व आंकड़ों के अनुसार जो पाटन के अंदर भी कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है। साबरकांठा में 4 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है तो 1 सीट पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। दोस्तों इस बार के सर्वे में जब साबरकांठा में हुए चुनाव के बाद इस बार कांग्रेस पार्टी है वो पहली बार अपनी जीत करती नजर आ रही है, लेकिन भाजपा और आम आदमी पार्टी में बड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अरावली में कुल 3 सीटें और 3 सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में। और अरावली के अंदर कुल 3 सीटों में भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के तीनों पार्टियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। छोटा उदेपुर में कुल 3 विधानसभा सीटें और 3 विधानसभा सीटों में हुए वोटिंग के बाद भाजपा को 1 सीट तो कांग्रेस को भी 1 सीट, आम आदमी पार्टी को भी 1 सीट, तीनों पार्टियों को इस बार 1-1 सीटें मिलने का अनुमान है। छोटा उदेपुर के अंदर जो लगातार गुजरात के कई सीटों पर इस बार आंकड़े बदलते नजर आ रहे। माहीसागर में कुल 3 सीटें और 3 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 2 सीटों पर नजर आ रही है। बाकी पार्टियों को इस बार माहीसागर के अंदर तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। अगला जिला हमारे साथ आ चुका है बनासकांठा। यहाँ पर कुल वो 9 विधानसभा सीटें और 9 विधानसभा सीट में बात करें तो भाजपा को 4 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। और बनासकांठा के अंदर भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वलसाड में कुल 5 सीटों की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर नजर आ रही है और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। इस बार हुए चुनाव में वलसाड की कुल 5 सीटों के अंदर सीधे तौर पर वो कांग्रेस की जीत होती नजर आ रही है। पोरबंदर में कुल 2 विधानसभा सीटें और 2 विधानसभा सीट की बात करें तो भाजपा 1 सीट पर, कांग्रेस 1 सीट पर नजर आ रही है। और पोरबंदर में हुई चुनाव के बाद
लगातार बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। जो पोरबंदर में कुल 2 विधानसभा सीट में भाजपा व कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों आज के सर्वे में सबसे बड़ा उलटफेर गुजरात के अंदर देखने को मिल रहा है और गुजरात में 27 वर्षों के बाद आज कहीं सीटों पर आंकड़ा बदलता नजर आ रहा है। दोस्तों अगर आप भी हमारा वीडियो गुजरात से देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए इस बार गुजरात में किसकी सरकार बनने जा रही है और कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर जीत करेगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब